आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री का पार्ट 2 देखते हैं। पैरेलल लाइंस, द लाइंस इन द सेम प्लेन विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। यहाँ पे लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो देन लाइन L पैरेलल टू लाइन M और यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं AB एंड CD, द लाइन AB पैरेलल टू लाइन CD। जब हम पैरेलल लाइन लिखेंगे यहाँ पे क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। Example, line L and line M or line AB and line CD are parallel lines. Transversal, if a line intersects given two lines in two distinct points, then that line is called a transversal of those lines. यहाँ पे देखेंगे line L intersect line L at point A and line N intersect line M at point B. The line L N is the transversal of line L and M. Line N is the transversal of line L and line M. Angle made by a transversal, अगर दो लाइंस को अगर ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ पे 8 पेयर्स ऑफ एंगल्स फॉर्म होते हैं। एंगल ABC, एंगल ABD, एंगल CBE एंड एंगल DBE, एंगल BEF एंड एंगल BEG, एंगल GEH एंड एंगल FEH। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, लाइन L पैरेलल टू लाइन M एंड N इज द ट्रांसवर्सल, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स के 4 पेयर्स फॉर्म होते हैं, इंटीरियर एंगल्स के 2 पेयर्स फॉर्म होते हैं और अल्टरनेट एंगल में 2 टाइप्स होता है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स के 2 पेयर्स एंड एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स के 2 पेयर्स फॉर्म होते हैं। लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M एंड लाइन N इज द ट्रांसवर्सल, देन 4 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर फॉर्म। यहाँ पे हम लोग ने देखा लाइन L पैरेलल टू लाइन M और लाइन N इज द ट्रांसवर्सल, तो ये जो टिक किया वो करस्पॉन्डिंग एंगल का फर्स्ट पेयर है और ये क्रॉस किया उसका सेकंड पेयर एंड O किया वो थर्ड पेयर और ये ट्राइंगल का फॉर्म हुआ वहां पे क्या रहेगा, फोर्थ पेयर। यहाँ पे लाइन L पैरेलल टू लाइन M एंड N इज द ट्रांसवर्सल, तो एंगल ABC, एंगल ABD, ये सारे एंगल जो है, तो फर्स्ट पेयर एंगल ABC एंड एंगल BEF first pair, second pair is angle ABD and angle BEG, and third pair angle CBE and angle FEH, and fourth pair angle DBE and angle GEH. ये corresponding angles के 4 pairs हैं। corresponding angles are congruent, तो angle ABC congruent to angle BEF, angle ABD congruent to angle BEG, angle CBE congruent to angle FEH and angle DBE congruent to angle GEH. corresponding angles क्या होते हैं, congruent होते हैं। then interior angles, if line L is parallel to line M and N is the transversal, then ये जो टिक किया ये interior angles है और ये जो OO है यहाँ पे क्या रहेगा, interior angles। यहाँ पे 2 angles फॉर्म होते हैं। then ये वाले डायग्राम में देखते हैं angle CBE and angle BEF first pair and second pair is angle DBE and angle BEG। ये इंटीरियर एंगल्स हैं और इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब अगर ये दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। देन मेजर एंगल CBE प्लस मेजर एंगल BEF इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड मेजर एंगल DBE प्लस मेजर एंगल BEG इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन थर्ड वन ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स में 2 टाइप है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल एंड एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। यहाँ पे देखते हैं लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M और N इज द ट्रांसवर्सल, ये दोनों एंगल जो रहेंगे ये ऑल्टरनेट एंगल और ये दोनों पैर जो रहेंगे वो ऑल्टरनेट एंगल। तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, तो ये डायग्राम से यहाँ पे इसका नाम लिखते हैं एंगल CBE एंड एंगल BEG, ये ऑल्टरनेट एंगल का फर्स्ट अपना पैर है। सेकंड पैर इज एंगल DBE एंड एंगल BEF और इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो एंगल CBE कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BEG और एंगल DBE कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BEF। देन एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल ऑल्टरनेट एंगल में क्या रहेगा, लाइन L पैरेलल टू लाइन M एंड N इज द ट्रांसवर्सल, ये जो टिक किया हुआ है ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है और ये जो O से मार्क किया है यहाँ पे ये डायग्राम में देखते हैं। फर्स्ट पेयर इज angle ABC and angle GEH.
फर्स्ट पेयर है और एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी ई एच। सेकेंड पेयर इज एंगल ए बी डी एंड एंगल एफ ई एच, और एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो एंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ ई एच।